जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख यज्ञ की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करु वंदनाय खर प्रणाम। चरण कमल विसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमी भाई बंधुओं सबको सादर जय गुरुदेव। आज का ये सत्संग है, जब मन में दुविधा आवे तो सिद्ध महात्माओं के, संतों महात्माओं के जो सत्संग वचन हैं उसको आपको सुन लेना चाहिए। आपकी सारी दुविधा खत्म हो जाती है। देखो, ये दुविधा तभी जाती है जब संतों महात्माओं के सत्संग मिलते हैं, उनका साथ मिलता है, उनकी सोहबत मिलती है, तो हमारे आपके अंदर जो भी भ्रम होता है वह खत्म हो जाता है। कहते हैं राम नाम सुंदर कर तारी, संशय विहंग उड़ावन हारी। कहते हैं वो संत महात्मा जो होते हैं राम नाम की महिमा गाते हैं, राम नाम का सत्संग करते हैं, भगवान के बारे में कहते हैं, भगवान के बारे में कहेंगे, आत्मा के बारे में कहेंगे, शुरू से लेके अंत तक, अंत से लेके शुरू तक, आदि अंत मध्य सब बात वो समझाते बुझाते। यानी जब महात्माओं के आप संगत में जाओगे, उनके सत्संग वचन को सुनोगे, तो आपके अंदर जितनी भी शंकाएं होंगी वो सब चली जाती। ये शंकाएं, ये दुविधाएं केवल महात्माओं की संगत से ही जाती हैं, उनके सत्संग से ही जाती हैं। हमेशा सबको चाहिए कि संतों महात्माओं की संगत करे, उनकी सोहबत करे, उनके पास उठे बैठे। अपने अंदर जो नाना प्रकार के कुतर्क पैदा होते हैं, उनके संगत सोहबत में रहने से सारे कुतर्क खत्म हो जाएंगे। आपका मन निर्मल होगा, आपके विचार निर्मल होंगे, आपकी आत्मा शुद्ध पवित्र होगी। फिर आपको सब जगह कहें उमा प्रभु मैं देखें जगत, तो कई सन करें विरोध, तो सब जगह वह मालिक ही आपको नजर आने लगता है। वह मालिक ही आपको चारों तरफ से दिखाई पड़ने लगता है। कण में मालिक ही रम जाता है। बस आप महात्माओं की संगत करोगे तो जन्मों जन्मों से जो चीज उलझा हुआ है, जो शंकाएं भ्रम घर कर गई हैं, वो सभी चली जाती। इसलिए सत्संग की महिमा बहुत बड़ी है, संतों महात्माओं की महिमा बहुत बड़ी है। ये मतलब कहा नहीं जाता। देखो, एक वाकया है, महाराज सावंत सिंह जी के समय की एक बात है। महाराज सावंत सिंह जी का एक प्रेमी था, उनका चेताया हुआ जीव था। नामदान महाराज सावंत सिंह जी से वह लिया था। वह भजन ध्यान सिमरन करता था। समय जब मिलता था तो महाराज जी का सत्संग भी सुनता था, संगत में सेवा भी करता था। यानी मन लगा करके वह संगत की सेवा में ही लगा रहता और महाराज जी का दर्शन करता, उनका सत्संग सुनता और घर का अपना काम भी मेहनत ईमानदारी से करता था। एक समय का जिक्र है कि
उसके घर में डाकू आ गए। उसके घर में डाकू आ गए तो डाकुओं ने उसके धन दौलत को तो लूट लिया, उसके पास कुछ बचा नहीं। और जब डाकू जाने लगे तो उसमें से एक डाकू ने कहा कि देखो, अभी इसको छोड़ दिया जाए तो यह पुलिस को फोन करेगा, तो पुलिस हम लोगों की खोजबीन करेगी, पकड़ेगी, तो इससे अच्छा इसको मार दिया जाए। तो चार डाकू थे, तो चारों ने उससे कहा कि मतलब उसको जान से मारने के लिए अपना हर हथियार निकालने लगे। तो वह गिड़गिड़ाने लगा, वह सत्संगी था, गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा। कहा भाई देखो, हम पुलिस को फोन नहीं करेंगे, हम कुछ भी नहीं करेंगे, हमारी जान को आप बख्श दो। लेकिन वो लोग मानने को तैयार नहीं थे। तो उसने कहा कि भाई देखो, आप भले हमको मार दो, लेकिन हमारे लिए मुझे 5 मिनट का समय दे दो। तो इतनी बात तो डाकू लोग मान गए। अब वो जो है अपने कमरे में गया और वहां महाराज सावन सिंह जी से अरदास करने लगा। उनको फोटो लगाया था, अरदास करने लगा कि हे मालिक, हे सच्चे पातशाह, मैं रात दिन आपका भजन सिमरन करता रहा, जो भी पार लगा हम सेवा करते रहे। आज डाकुओं ने हमको घेर लिया, हमारा सब दौलत लूट लिया, आज मेरी जान मारने को तैयार है। हे मालिक, क्या मेरी भक्ति का, मेरे भजन का यही फल है? यह कह करके रोने लगा। तो उस समय महाराज सावन सिंह जी वहां प्रकट हुए, उसके सामने आए और कहे कि बच्चा देखो, ये जो चारों डाकू हैं, इनको तुम अगले जन्म में, तुमने इनको मारा था इन सबको, तो ये यदि बारी बारी से तुमको मारते तो 4 जन्म लग जाता। इसलिए किसी भी तरह से मैंने यह संजोग बनाया कि चारों एक साथ मिलकर तुमको मार देंगे और तुम्हारा जो है लेन देन अदा हो जाएगा और तुम मुक्त हो जाओगे, छुटकारा पा जाओगे। इतना कह करके सावन सिंह जी महाराज अंतर ध्यान हो गए। अब वह बाहर आया कोठरी से और उन सभी डाकुओं से कहा कि भाई, हंसने लगा, कहा भाई जल्दी करो, देर मत करो, हमको मार दो। और पहले तो गिड़गड़ा रहा था जान के लिए, लेकिन अब हंस रहा था। कहा कि नहीं, जल्दी करो और हमको मार दो। तो चारों डाकू सोचने लगे कि अभी तो यह जान की भीख मांग रहा था, फिर क्या हुआ कि ये अब हंस रहा है और हम लोगों को उससे कह रहा है जल्दी हमको मार दो, क्या बात है। तो उन लोगों ने कहा कि भाई देखो, अभी तो तुम हंस रहे थे, फिर एकाएक क्या हो गया कि तुम अब कह रहे हो कि हमें जल्दी मार दो, जल्दी मार दो। अरे भाई, तुम लोगों का जो काम है आप लोग करो जल्दी, मुझे खुशहाली है, आप लोग मार दो। तो उन लोगों ने कहा नहीं, मैं आपको नहीं मारूंगा, पहले इस बात को आप बताओ, आखिर आप के अंदर क्या परिवर्तन हुआ। तब उसने कहा कि भाई देखो, मैं, मेरे एक संत सदगुरु है, मेरे एक गुरु हैं, तो आप लोग जब जिद करने लगे मारने के लिए, तो मैं अंदर गया कमरे में और उनसे अरदास करने लगा, प्रार्थना करने लगा कि मैं आपका भजन सिमरन करता है, आपकी पूजा पाठ करता, आपकी संगत करता है, आपका सेवा करता, तो जिसका आज यही नतीजा है कि डाकू हमको मारेंगे, धन दौलत तो लूट के ले जा ही रहे हैं और हमारा जान भी ले लेंगे। मैं अपने आप में बहुत दुखी था और अपने गुरु से प्रार्थना कर रहा था। तो गुरु महाराज जी हमारे सामने आए, उन्होंने कहा कि देखो, तुम इन सबको अगले जन्म में मारे थे, तो यह संजोग मैंने बनाया कि मतलब एक इसी जन्म में एक साथ ही मार देंगे, तो कर्मों का लेन देन अदा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा,
और तुम फिर हमेशा के लिए मुक्त हो जाओगे। तो इसलिए भाई, अब हमको किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, आप मुझे मार दो। तो वो चारों कहे हाथ जोड़ने लगे और कहें भाई देखो, हम लोगों का जो हिसाब किताब था पूरा हुआ, और हम तुम्हें अब नहीं मारेंगे और तुम्हारी जान को बख्श देते हैं। बशर्ते हमारी एक प्रार्थना है कि आप अपने गुरु से हमको मिला दीजिए। यह कहकर उसके चरणों पर गिर पड़े। महात्मा ये समझाते हैं, अब वह शिष्य महाराज सावन जी सिंह जी से ब्यास डेरे पर ले जाकर उन चारों डाकुओं से भेंट कराया और चारों डाकू सत्संगी बन गए। तो देखो, जब संत महात्मा मिल जाते हैं तो हमारी जो दुविधाएं होती हैं, हमारे अंदर जो भ्रम शंकाएं होती हैं, ये सब चली जाती हैं। इसलिए ये दुविधा, ये शंका, ये भ्रम महात्माओं की संगत से ही जाता है, उनके दर्शन से जाता है, उनके सत्संग से जाता है, उनकी सेवा भाव भक्ति से जाता है, और कहीं ये शंकाएं जाती नहीं। हमारे गोस्वामी जी महाराज कहा करते कि बच्चा, जब शंका आ जाती है, दुविधा आ जाती है, तो भाई भाई लड़ जाते हैं, आस पड़ोस के लोग लड़ जाते हैं, पति पत्नी आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, पिता पुत्र में झगड़ा हो जाता है, कौम मजहब में झगड़ा झगड़ा हो जाता है। यानी सब जगह शंका विनाश का कारण बन जाता है। शंका ही विनाश का कारण बन जाता है, दुविधा ही विनाश का कारण बन जाता है। इसलिए शंका नहीं करना चाहिए। शंका भगवान के नाम में मत करो, और सदगुरु के प्रति शंका मत करो, उनके सत्संग के प्रति शंका मत करो, भरोसा करो, विश्वास करो। जो भी वो कह रहे हैं उस बात पर भरोसा करना चाहिए। और शंकालु होकर के बार बार तुम उनकी परीक्षा लेने लगो, बार बार उनसे कुछ न कुछ कहने लगो, तो इससे क्या होता है? इससे बहुत बड़ा नुकसान होता है। इसलिए महात्माओं पर भरोसा करना चाहिए, उनके भक्तों पर भरोसा करना चाहिए, उनकी संगत सोहबत पर भरोसा करना चाहिए, उनके सत्संग वचन पर भरोसा करना चाहिए। धीरे धीरे आप उनकी संगत सोहबत करोगे तो शंकाएं अपने आप चली जाएंगी, शंकाएं अपने आप चली जाएंगी। स्वामी जी महाराज कहें कि दो भाई थे, दोनों भाई सत्संगी थे, बड़ा प्रेम था, दोनों गुरु महाराज जी के शिष्य थे, बाबा जी के पास बराबर आते जाते थे। जमीन जायदाद के लिए दोनों में कुछ टकराव शुरू हो गया, और टकराव इतना बड़ा कि एक भाई को देखना नहीं चाहता था। एक भाई को देखना नहीं चाहता। छोटा भाई बड़े भाई को इतना जो है प्रताड़ित करना चाहता था। बंटवारे को लेकर के दोनों गुरु महाराज जी के पास आए, तो बड़ा भाई आया, कहा कि गुरु जी, छोटा भाई इस तरीके से बेईमानी करता है और आपकी कृपा दया हो जाए। तो गुरु महाराज ने कहा, अच्छा तुम बड़े हो तो थोड़ा तुम बर्दाश्त करके रहना। फिर छोटा भाई कहा, वो भी गुरु महाराज जी के पास, वो कहा कि गुरु जी, हमारा बड़ा भाई बड़ा बेईमान है और हमारा जमीन हड़प रहा है, हम उसको बख्शेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। गुरु महाराज जी ने कहा, अरे नहीं बच्चा, तुम्हारा भाई है, बड़ा है, तुमको तुम्हारा लालन पालन किया है, फिर पिता समझ करके, और यदि कुछ गलती ही करता होगा तो उसको क्षमा कर दे। इसके बाद 2-4 दिन के बाद छोटा भाई आया, कहा गुरु जी, अब आपसे हम ये कह रहे हैं कि अपने भाई को हम छोड़ेंगे नहीं, उसको मार देंगे। तो गुरु महाराज ने कहा, अच्छा ठीक है, उसको मार देना, लेकिन मेरी एक बात मानोगे? कहा हाँ। गुरु महाराज ने कहा कि जब तुम उसको मारने के लिए जाना तो मेरी बात याद रखना, तुम 5 मिनट रुक जाना। जब तुम मारने के लिए जाना तो 5 मिनट रुक जाना, 5 मिनट के बाद तुम मारना। तो गुरु महाराज जी के वचन को मान लिया, कहा हाँ गुरु जी, हम आपकी इस बात को मानेंगे। तो झगड़ा हुआ दोनों भाई में। अब इसके बाद ये फावड़ा लिया और जो अपने भाई को मारने के लिए दौड़ा,
तब तक गुरु महाराज जी की बात याद आ गई कि गुरु महाराज जी ने कहा था कि मतलब 5 मिनट के बाद मारना, तो 5 मिनट रुक जाऊं। अब जैसे 5 मिनट रुका, उसका दिमाग चक्कर खाने लगा, करे ये तो मेरा भाई है, फिर भाई को मार दूंगा तो फिर भाई मिलेगा नहीं, जमीन जायदाद तो यहीं रह जाएगी, हर चीज यहीं रह जाएगा। उसके अंदर नाना प्रकार की बातें गूंजने लगी, और गूंजते गूंजते उसके अंदर एक ग्लान पैदा हुआ पश्चाताप का। वह फावड़ा बहा दिया। अब अपने भाई के चरणों पर जाके गिर के लगा रोने, कहा भैया मुझे माफ कर दो, और जमीन जायदाद के लिए हमने इतना बड़ा जुल्म करने को सोच लिया। आज गुरु महाराज जी ने न कहा होता कि 5 मिनट रुक के तब मारना, तो मुझे ये ख्याल नहीं आता, आज मेरे अंदर ये दया नहीं आती, मैं आपकी कदर नहीं समझ पाता। तो महात्माओं के वचन काम करते हैं। दोनों भाई गले मिले और सारी वैमनस्यता छोड़कर प्रेम प्यार से फिर रहने लगे। तो ये महात्माओं के वचन, महात्माओं की संगत, सोहबत ही आपके अंदर परिवर्तन लाती है, आपकी शंकाओं को दूर करती है। इसलिए संतों महात्माओं के वचन पर हमेशा ख्याल करना चाहिए, हमेशा ख्याल करना चाहिए। जय गुरुदेव।